नमस्कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं, उनकी समीकरण क्या होती है और किस तरीके से अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है। तो अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि बद्ध माध्यम या बाउंडेड मीडियम क्या होता है। बद्ध माध्यम, बाउंडेड मीडियम किसे कहते हैं? तो एक ऐसा माध्यम जिसकी बाउंड्री निश्चित हो, उसे बाउंडेड मीडियम कहते हैं। और उसमें अगर हर दिशा में तरंग के गुण एक से रहते हैं तो उसे रेखीय बद्ध माध्यम कहते हैं। तो अप्रगामी तरंग क्या होती है कि जब किसी बद्ध माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, सुपरपोजिशन से अप्रगामी तरंग प्राप्त होती है, स्टेशनरी वेव मिलती है। इस अप्रगामी तरंग में कुछ स्थानों पर या कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा या आयाम न्यूनतम होता है, इन बिंदुओं को निस्पंद या नोड्स कहते हैं। यदि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होंगे तो न्यूनतम ऊर्जा शून्य होती है। और कुछ स्थानों पर ऊर्जा या आयाम अधिकतम होता है, इन बिंदुओं को प्रस्पंद या एंटीनोड कहते हैं। अप्रगामी तरंगों से ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। अप्रगामी तरंगों से माध्यम में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है।
यानी एनर्जी स्टेशनरी वेव की वजह से माध्यम में प्रोपेगेट नहीं करती है। जो नोड्स हैं वो सदैव निस्पंद वाले कण सदैव विरामावस्था में रहते हैं, यानी स्टेशनरी रहते हैं। तथा प्रस्पंद वाले बिंदुओं के कण एक वाइब्रेशन में 2 बार सरल रेखा पर आते हैं। अर्थात अप्रगामी तरंग एक कंपन में दो बार सरल रेखा के रूप में होगी। तो अप्रगामी तरंग का अगर एक माध्यम, यहाँ पे हम लेते हैं ये इसके दोनों जो माध्यम है उसकी दोनों परिसीमा बद्ध हैं, तो अप्रगामी तरंग कुछ इस प्रकार से बनेगी। अगर एक परिसीमा दृढ़ है और एक ओपन है तो अप्रगामी तरंग कुछ इस प्रकार से बनेगी। और अगर दोनों बाउंड्री ओपन है तो लगभग जो उसका अप्रगामी तरंग की शेप होगी वो इस प्रकार से होगी। अप्रगामी तरंग की समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। माना एक रेखीय बद्ध माध्यम है जिसकी परिसीमा स्मॉल x इज इक्वल टू 0 व स्मॉल x इज इक्वल टू स्मॉल l है। माना इसमें कोई सरल आवर्त तरंग प्लस x
दिशा में तथा -x दिशा में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित या सुपरइम्पोज होती हैं। x अक्ष के अनुदिश तरंग की समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डेल स्क्वायर y ओवर डेल t स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर डेल स्क्वायर y ओवर डेल x स्क्वायर होती है। इसका व्यापक हल y इज इक्वल टू a साइन a साइन 2 पाई ओवर लैम्डा bt माइनस x प्लस a डैश साइन 2 पाई ओवर लैम्डा bt प्लस x होता है। जहां राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म प्लस x दिशा में तथा द्वितीय टर्म सेकंड टर्म माइनस x दिशा में चलने वाली तरंग को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ a व a डैश क्रमशः तरंगों के एम्पलीट्यूड हैं और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है। यही समीकरण जो है दो अप्रगामी तरंग की व्यापक समीकरण होती है। तो स्टेशनरी वेव की जनरल इक्वेशन इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट की जाएगी। यहाँ हमने माना है कि हमारे पास ऐसा मीडियम है जिसकी बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू l तक है और ये बाउंड्री फ्री या रिजिड यानी कि मुक्त या दृढ़ किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो अब बाउंड्री के अनुसार इसके अलग अलग केस होंगे। केस 1 हमने ये मान रखा है यहाँ पर माना परिसीमा x इज इक्वल टू 0 व x इज इक्वल टू l है। केस फर्स्ट ले रहे हैं हम, जब
दोनों सिरे दृढ़ हों। अर्थात x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 और x इज इक्वल टू l पर y की डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 0। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें फिगर से तो हमने ये ले ली बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l के बीच में। यहाँ पर जो एंड है परिसीमा है ये रिजिड है, तो कंडीशन हो गई कि x की वैल्यू 0 पर और x की वैल्यू l पर विस्थापन शून्य होगा क्योंकि बाउंड्री रिजिड है। अतः समीकरण 2 से x बराबर 0 पर, तो समीकरण 2 में जो व्यापक समीकरण है x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस 0 प्लस a डैश साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा प्लस a डैश साइन 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा। अब साइन 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा 0 नहीं हो सकता, अतः a इज इक्वल टू माइनस a डैश। अर्थात दोनों तरंगों के आयाम बराबर, परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन फेस में या कला में विपरीत होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर कुछ इस प्रकार से दोनों आयाम होंगे, जो प्लस x डायरेक्शन में जा रही है तरंग उसका और जो माइनस x में जा रही है उसका। इसी प्रकार से जब हम इसको आगे करेंगे तो दृढ़ सिरे पर हमेशा विस्थापन y 0 होगा, तो इस प्रकार से अप्रगामी तरंगे बनेंगी। अब आयाम a इज इक्वल टू माइनस ए डैश या a डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में a डैश इज इक्वल टू माइनस ए रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी a साइन, ए तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, a साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस एक्स। यानी ये साइन ए माइनस साइन बी वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। तो ये हो जाएगा रिलेशन y इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी होता है ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई टू। जब हम a प्लस बी बाई टू करेंगे तो x की वैल्यू आपस में खत्म हो जाएंगी, x खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 2 कॉस
2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा साइन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी बाई 2 करेंगे तो 2 पाई ओवर लैम्डा और माइनस एक्स, यानी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वाइस ए कॉस 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उसका हमने यूज किया और ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरी बाउंड्री पर दूसरी परिसीमा x इज इक्वल टू एल पर y इज इक्वल टू 0, अतः समीकरण 3 से 0 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए कॉस 2 पाई वी स्मॉल टी बाई लैम्डा साइन ट्वाइस पाई स्मॉल एल ओवर लैम्डा। क्योंकि यह टी के सभी मानों के लिए सत्य है, अर्थात cos 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा 0 हो भी सकता है और नहीं भी, तो इस कारण साइन ट्वाइस पाई स्मॉल एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं हम साइन स्मॉल पी पाई, जहां स्मॉल p का मान 0, 1, 2 कोई भी इंटीजर हो सकता है। अतः दोनों तरफ से कंपेयर करने पर 2 पाई स्मॉल एल बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा और इससे वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस एल ओवर स्मॉल p, ये रिलेशन आ जाएगा। हम जानते हैं कि जो वेव है उसकी आवृत्ति n इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा होती है, अतः समीकरण 4 से n इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रख दी हमने 2l ओवर p, पी वी ओवर 2l, p की वैल्यू 1 पर n1 इज इक्वल टू वी ओवर 2l, यह मूल आवृत्ति कहलाती है। ऐसे ही p इज इक्वल टू 2 पर n2 इज इक्वल टू ट्वाइस वी ओवर 2l, यानी कि ट्वाइस n1, यह प्रथम सन्नादि यानी कि ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगी।
फर्स्ट ओवरटोन या द्वितीय हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक कहलाती है। ऐसे ही N3 इज इक्वल टू 3V ओवर 2L दैट इज 3N1, यह है सेकेंड ओवरटोन। या इसको हम तृतीय हार्मोनिक बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसमें जब दोनों सिरे बद्ध हैं तो जो आवृत्तियां हैं, अतः आवृत्तियां N1, 2N1, 3N1, 4N1 एंड सो ऑन प्राप्त होती हैं। अर्थात सम व विषम, इवन और ऑड, दोनों प्रकार के ओवरटोन प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण है दोनों तरफ बद्ध माध्यम, यानी जिसमें रिजिड एंड हो, जैसे दोनों सिरों पर तनी डोरी या ढोलक के अंदर अप्रगामी तरंग। तो दोनों सिरों पर तनी डोरी या ढोलक के अंदर अप्रगामी तरंग, ये उदाहरण है कि जब दोनों सिरों पर रिजिड एंड होंगे तो अप्रगामी तरंगे किस प्रकार से बनेंगी और उसमें सम या विषम सन्नादि प्राप्त होंगे और उनकी आवृत्तियां क्या क्या होंगी। सेकंड केस सेकंड, जब एक सिरा मुक्त व दूसरा दृढ़ हो। माना x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 है, यानी कि दृढ़ सिरा है, तथा x इज इक्वल टू स्मॉल l पर डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू 0 मुक्त सिरा है। तो मुक्त सिरे पर डिस्प्लेसमेंट अधिकतम होगा, इसलिए डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू 0 होगा। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर दृढ़ सिरा, तो इसमें अप्रगामी तरंगे कुछ इस प्रकार से बनेंगी। x इज इक्वल टू स्मॉल l।
अब पुनः समीकरण 2 यानी कि व्यापक समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 2 से x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हमें 0 रखनी है, तो 0 इज इक्वल टू a पहले की तरह साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स की जगह 0 प्लस a डैश साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस 0 और सॉल्व करके पहले की तरह a डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। अतः समीकरण 2 में a डैश की वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो पहले की तरह वो कन्वर्ट हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए कॉस ट्वाइस पाई वी टी ओवर लैम्डा साइन ट्वाइस पाई एक्स ओवर लैम्डा में। तो दिखा देते हैं जिस प्रकार से हमने पहले किया था, जो समीकरण 3 आई थी y इज इक्वल टू माइनस टू ए कॉस 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा और साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, उसी प्रकार से ये समीकरण आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू एल पर y पहले तो भी लेते हैं डेल y ओवर डेल x, इसलिए डेल y ओवर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस ए इंटू 2 पाई ओवर लैम्डा कॉस ट्वाइस पाई वी टी ओवर लैम्डा कॉस ट्वाइस पाई एक्स ओवर लैम्डा और x इज इक्वल टू स्मॉल एल पर डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू माइनस 4 ए पाई ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई स्मॉल एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुक्त सिरे पर जो विस्थापन होता है वो अधिकतम होता है, इसलिए डेल वाई ओवर डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 0। यह t के सभी मानों के लिए सत्य है। अतः कॉस वाली टर्म 0 नहीं हो सकती, तो बाकी की टर्म बची कॉस टी वाली टर्म है ना, अब बाकी बची कॉस 2 पाई स्मॉल एल ओवर लैम्डा, इट बिकम्स 0 और ये हो जाएगा कॉस में जो वैल्यू 0 होती है वो होती है पाई बाई 2 की, कॉस ट्वाइस पी प्लस 1 पाई बाई 2। तो अतः दोनों तरफ कंपेयर करने पर ट्वाइस पाई स्मॉल एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू कॉस कॉस तो खत्म हो जाएगा, केवल हमने एंगल कंपेयर करे तो ये हो जाएगा ट्वाइस पी प्लस 1 पाई बाई 2 और इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4l ओवर ट्वाइस पी प्लस 1। इसलिए अप्रगामी तरंग की आवृत्ति n इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, दैट इज लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो ट्वाइस पी प्लस 1
v ओवर 4l, जहां p की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अतः प्रथम आवृत्ति n1 इज इक्वल टू p की वैल्यू 0 रखने पर ये हो जाएगी v ओवर 4l, ये होगी मूल आवृत्ति। और n2 इज इक्वल टू p की वैल्यू 1 रखने पर ये हो जाएगी 3v ओवर 4l, यानी कि 3n1। ये कहलाएगी प्रथम ओवरटोन, या इसको हम बोल सकते हैं तृतीय हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। n3 इज इक्वल टू p की वैल्यू 2 रखने पर 5v ओवर 4l, दैट इज 5n1। ये कहलाएगा द्वितीय सन्नादि, या फिफ्थ हार्मोनिक। तो इसमें, तो इस प्रकार केवल ऑड हार्मोनिक्स प्राप्त होते हैं। तो हमने पहले देखा था कि जब दोनों सिरे दृढ़ हैं तो दोनों प्रकार की हार्मोनिक प्राप्त होंगी, इवन भी और ऑड भी। यानी इवन और ऑड मल्टीपल दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज प्राप्त होंगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। और जब एक सिरा रिजिड है और एक फ्री है तब केवल हमें ऑड हार्मोनिक्स प्राप्त होंगे। केस थर्ड लेते हैं अब। पहले इसका एक उदाहरण। उदाहरण, एक सिरे पर बंधी डोरी या दूसरा उदाहरण अनुनाद नली, किसी ड्रम में कंपन आदि। केस थ्री, जब दोनों सिरे मुक्त हों। जब दोनों सिरे मुक्त हों, दोनों ही सिरे फ्री हैं, अर्थात x इज इक्वल टू 0 व x इज इक्वल टू l पर डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू 0। यानी मुक्त सिरों पर विस्थापन अधिकतम होगा, डेल y ओवर डेल x 0 के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं चित्रानुसार दो बाउंड्री हैं। यहाँ पर जो अप्रगामी तरंग बनेंगी उसकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पर। तो समीकरण 2 से, या 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल y ओवर
डेल एक्स इज इक्वल टू, तो इक्वेशन 2 का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वो थी हमारी ए साइन 2 पाई। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, ये पहले दिखा देते हैं क्या थी, लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस ए डैश साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस एक्स। तो अब इसको हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस माइनस ए कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स इंटू माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा प्लस ए डैश कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस एक्स इंटू 2 पाई ओवर लैम्डा। अब इसमें से 2 पाई ओवर लैम्डा कॉमन आ गया, अंदर बचा ए कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये माइनस के साइन के साथ, प्लस ए डैश कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस एक्स। तो पहली बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 पर ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा माइनस ए कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस 0 प्लस ए डैश कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस 0, और ये सॉल्व करके मिल जाएगा हमें ए डैश इज इक्वल टू ए, अर्थात मुक्त सिरे पर आपतित व परावर्तित, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, तरंगों के आयाम बराबर व समान कला में होंगे। अतः डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, जब हमने ये बराबर रख दिया तो ए तो कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 पाई ए ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस एक्स माइनस कॉस 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो ये कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फार्मूला बन गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 पाई ए ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई वी टी
ओवर लैम्डा, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला ये गलत हो गया, ये होगा डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं हम, 4 पाई a ओवर लैम्डा, cos a माइनस cos b होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। ये हो जाएगा साइन माइनस 2 पाई x ओवर लैम्डा साइन 2 पाई bt ओवर लैम्डा, क्योंकि cos a माइनस cos b इज इक्वल टू ट्वाइस साइन b माइनस a बाई 2 और साइन a प्लस b बाई 2। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का हमने यूज किया, तो यहाँ पर ये फार्मूला आ गया। और इससे डेल वाई ओवर डेल एक्स आ गया माइनस 4 पाई ए ओवर लैम्डा साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा साइन 2 पाई बी टी ओवर लैम्डा। इसे ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। x इज इक्वल टू एल पर डेल वाई ओवर डेल एक्स एट एल इज इक्वल टू माइनस 4 पाई ए ओवर लैम्डा साइन 2 पाई एल ओवर लैम्डा साइन 2 पाई बी टी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 0। यह t के सभी मान के लिए सत्य है। अतः साइन 2 पाई एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू साइन पी पाई, पी की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन। इससे 2 पाई एल ओवर लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल पी पाई और इससे लैम्डा इज इक्वल टू 2l ओवर पी। अतः प्रगामी तरंग की आवृत्ति n इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा से पी वी ओवर 2l। तो हम ये देखते हैं कि दोनों सिरों पर मुक्त अप्रगामी तरंग में भी वही रिलेशन आ रहा है मूल आवृत्ति या आवृत्ति का, जो कि दोनों सिरों पर बद्ध माध्यम में आता है। तो n1 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1 के लिए v ओवर 2l, ये कहलाएगी मूल आवृत्ति। n2 इज इक्वल टू ट्वाइस v ओवर
2L, that is twice N1, N3 is equal to 3V over 2L, that is 3N1, N4 is equal to 4V over 2L, that is 4N1. इसका मतलब इसको 2N1 को बोलेंगे हम प्रथम फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक, ऐसे ही ये कहलाएगा द्वितीय ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, और ये थर्ड ओवरटोन या चतुर्थ हार्मोनिक। अर्थात हमें इवन और ऑड दोनों तरह के हार्मोनिक प्राप्त होते हैं। अतः हमें इवन और ऑड, सम और विषम दोनों प्रकार के हार्मोनिक प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण बांसुरी में अप्रगामी तरंग बनती है, दोनों सिरों पर मुक्त होता है, एयर कॉलम होता है। बांसुरी में अप्रगामी तरंग, तो ये तीन स्थितियों में अप्रगामी तरंग की समीकरण हो गई, और उनमें मूल आवृत्ति तथा ओवरटोन या हार्मोनिक्स क्या क्या होंगी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें प्रूव करना है कि अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव में ऊर्जा का मूवमेंट या संचरण नहीं होता है। ये हमें प्रूव करना है कि स्टेशनरी वेव में ऊर्जा या एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, और ये हम कह सकते हैं कि यानी उसकी इंटेंसिटी आई जीरो होती है किसी भी बाउंड्री पर। चलिए पहले हम प्रूव करते हैं, यदि अप्रगामी तरंग तब बन रही है जब एक सिरा, केस फर्स्ट, जब एक सिरा कम से कम एक सिरा दृढ़ है, या कह सकते हैं कि दृढ़ सिरे से परावर्तन के कारण अप्रगामी तरंग का बनना। तो अप्रगामी तरंग की व्यापक समीकरण जैसा कि हम जानते हैं वो होती है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस a डैश साइन 2 पाई ओवर लैम्डा वी टी प्लस एक्स। डेल वाई ओवर डेल एक्स
इज इक्वल टू 4 पाई ए ओवर लैम्डा, यहाँ पर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए इस इक्वेशन में रख देंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 पाई ए ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई स्मॉल ए ओवर लैम्डा 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा, और x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को हमने मान लिया पी एक्स चलिए इतना ही रहने देते हैं अभी। अतः दाब आधिक्य P इज इक्वल टू माइनस के डेल वाई ओवर डेल एक्स से तरंग का दाब P इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई ए ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा कॉस 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा, और इसमें कांस्टेंट टर्म और कॉस एक्स वाली टर्म को हमने मान लिया पी एक्स कॉस 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा। इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 1 इसको रख देते हैं जो व्यापक समीकरण। ये तो आ गया किसी बिंदु पर तरंग का दाब। इसी प्रकार समीकरण 1 व ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए से डेल वाई ओवर डेल टी कण का वेग डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, जो कण का वेग है उसे u से रिप्रेजेंट किया है, u इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल टी, ये आ जाएगा 4 पाई ए वी ओवर लैम्डा साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा साइन 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा, और x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को हमने मान लिया यू एक्स साइन 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा बचा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अतः dt समय में एकांक क्षेत्रफल से जाने वाली ऊर्जा dE इज इक्वल टू पी यू डी टी। अतः एक आवर्तकाल में औसत ऊर्जा प्रवाह की दर इज इक्वल टू टोटल ऊर्जा अपॉन टाइम, टाइम तो है एक आवर्तकाल का t, और कुल ऊर्जा हो जाएगी 0 टू t पी यू डी टी। तो अब यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से मान रख देंगे। तो औसत ऊर्जा प्रवाह की दर
बराबर 1/T। पी और यू की वैल्यू रखेंगे तो पी एक्स और यू एक्स तो ब्रैकेट से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन 0 टू T cos 2 pi Vt ओवर लैम्डा साइन 2 pi Vt ओवर लैम्डा इंटू डी टी। ये साइन ए कॉस बी है, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पी एक्स यू एक्स बाई ट्वाइस T इंटीग्रेशन 0 टू T साइन 2 इंटू 2 pi Vt ओवर लैम्डा इंटू डी टी। हम ये जानते हैं कि पूरे एक टाइम पीरियड के लिए साइन वेव की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, सो इट बिकम्स पी एक्स यू एक्स ओवर ट्वाइस टी इंटू 0, दैट इज ऊर्जा प्रवाह की दर, औसत ऊर्जा प्रवाह की दर इज इक्वल टू 0। यानी कि अप्रगामी तरंग में ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा, अर्थात अप्रगामी तरंग में ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा। केस सेकंड, जब दोनों सिरे मुक्त हों, तो हम जानते हैं कि इसमें ए डैश इज इक्वल टू ए होता है, व्यापक समीकरण वही रहती है, बस ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसलिए y इज इक्वल टू व्यापक समीकरण जो होगी y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन 2 pi Vt ओवर लैम्डा कॉस 2 pi x ओवर लैम्डा में कन्वर्ट हो जाएगी, और इससे कण का वेग u इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल टी, ये आ जाएगा यू एक्स, डायरेक्ट लिखेंगे हम, रिजल्ट करके देख सकते हैं इसे, यू एक्स कॉस 2 pi Vt ओवर लैम्डा और डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू -4 pi a अपॉन लैम्डा साइन 2 pi x ओवर लैम्डा साइन 2 pi Vt ओवर लैम्डा, अतः P इज इक्वल टू पी एक्स साइन 2 pi Vt ओवर लैम्डा। और ऊर्जा प्रवाह की दर पहले की तरह औसत ऊर्जा प्रवाह की दर 1/T इंटीग्रेशन 0 टू T पी यू डी टी, तो उसी तरीके से वैल्यूज रखेंगे और ये आ जाएगी फिर 0। तो हम ये देखते हैं कि चाहे अप्रगामी तरंग मुक्त सिरे से परावर्तित होकर हो, चाहे वो दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर हो, उसमें ऊर्जा का संचरण शून्य होता है। जो ऊर्जा होती है वो जाती कहाँ है? अप्रगामी तरंग में
ऊर्जा कणों के कंपन की गतिज ऊर्जा व माध्यम की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति तरंग आवृत्ति से दुगनी होती है। तो ये हमने पढ़ा कि अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं, उनकी समीकरण, उनमें उत्पन्न हार्मोनिक या ओवरटोन क्या होती हैं और उनके द्वारा माध्यम में ऊर्जा का संचरण, एनर्जी प्रोपेगेशन